एक जोड़ी जूते। जी हाँ, यही शीर्षक है आज की कहानी का। मैं भी उनमें से एक था जिनके लिए उन दिनों नानी के गांव से बढ़कर दुनिया का कोई भी हिल स्टेशन नहीं था, क्योंकि वैसे भी तो नानी के गांव तक ही सिमटी हुई थी हमारी पूरी दुनिया। रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। रात वैसे भी कुछ ज्यादा लंबी लग रही थी। सुबह तड़के उठकर नानी के गांव जो जाना था, मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। चाचा कमाने जा चुके थे, माँ पहले ही पिताजी के पास परदेश चली गई थी, दादी थी तो उनसे कोई डर तो था नहीं। वैसे भी नानी के गांव जाने का इस बार का कौतूहल अलग था। मोबाइल नहीं थे उन दिनों। मैंने गद्दी साइकिल चलाना सीख लिया था। एक पुरानी कबाड़ पड़ी साइकिल को बनवा भी लिया था मैंने, जो अब थोड़ी बहुत चूं-चां की आवाज करते हुए बहुत बढ़िया चल रही थी। इतनी ही तैयारी नहीं किया था मैंने। 2 दिन पहले चाचा के छोड़कर गए पायजामा कुर्ता को कटवा कर दर्जी से नपवा जोखवा कर अपने साइज का बनवाया था। बहुत मन था कुर्ता पैजामा पहनकर जाएंगे नानी के गांव, लेकिन परेशानी यह थी कि कुर्ता पैजामा के साथ पहनने के लिए एक मोजड़ी टाइप का जूता चाहिए था, जो आमतौर पर गांवों में बुढ़े लोग पहनते हैं। उसे पनही कहा जाता है। वह पायजामे के साथ सही रहता है। यूं तो जुगाड़ से ही सही, अपनी झलक सबसे अलग वाली शैली अभावों में भी दिलो दिमाग पर हावी ही रहती थी। जिस जमाने में मैंने प्यार किया फिल्म आई थी, उस जमाने में सलमान खान की वो हेयर स्टाइल और उसका हाफ कट्टी वाला नीचे इलास्टिक लगा हुआ टी शर्ट जिस पर मैंने प्यार किया लिखा था, वह 50 रुपए में खरीद कर पहन चुका हूं मैं। हाँ, तो मैं नानी के गांव वाली कहानी पर था। तैयारी जोरों की किया था। कमी थी तो बस एक जोड़ी जूते की। गांव में उस रात नाच आई थी, जिसकी अगली सुबह मुझे नानी के गांव रवाना होना था। लोग नाच देखने में मस्त थे। नगारा डम डम बज रहा था। मेरी नजर किसी और नजारों के तलाश में थी। बारात आए लोग जिस ओर बैठे थे, मेरा ध्यान उधर ही था। मैं शुक्रगुजार हूं उस बुजुर्ग का जो अपनी पनही निकालकर चारपाई पर सो गए थे। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वो गहरी नींद में जा चुके हैं। सो मैं धीरे धीरे अपने शिकार की ओर बढ़ा। पहले तो चारपाई पर गुड़वारी के तरफ जाकर धीरे से बैठ गया। बुढ़ा जब हिला डुला नहीं तो आश्वस्त हो गया कि यह पक्का सोया हुआ है। बाकी सबका ध्यान उन डांसर लौंडों पर था जो स्टेज पर साड़ी पहने अपनी कमर तोड़ रहे थे और ओ मारा बीच बीच में बोल रहे थे। उस जमाने में बारातों में रोशनी की इतनी चकाचौंध नहीं होती थी। आमतौर पर लोग मिंटल वाला गैस जलाते थे, जो मिट्टी के तेल, मेरा मतलब है केरोसिन आदि से जलता था। मैंने धीरे से उन एक जोड़ी पनही को उठाया और चल पड़ा। सच्चाई तब खुली कि वह बुढ़ा सोया नहीं था, बल्कि अपने सिर पर चादर डाले मुलुर मुलुर खुद भी नाच देख रहा था। पनही लेकर जाते वक्त उसका ध्यान शायद मुझ पर पड़ गया था। वह जोर से चिल्लाया और तब क्या था, मेरे पैरों में जैसे पंख लग गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते, मैं गांव की सकरी गलियों में रात के घुप अंधेरे में खो चुका था। कुछ ही क्षणों बाद अपने डेहरी वाले घर में जब दाखिल हुआ तो फिर एक बार दादी की करकसा आवाज और अपने ही पालतू कुत्ते मुंशिया दोनों की तुकबंदी से जूझना पड़ा। दादी को सफाई दिया कि मैं हूं। मुंशिया को भी 2 गारी देते हुए चुप कराया। डेहरी के कोने में जूते को रखने के पहले तस्दीक करना चाह रहा था कि वो पनही मैं जीत कर जिसे लाया हूं, क्या वह असली चमड़े की है या फिर यूं ही प्लास्टिक का। अंधेरे में ही चूल्ह पर रखे माचिस को टटोल लाया।
दिया सलाई को जलाया। धुंधली रोशनी में एक बार लगा कि प्लास्टिक उठा लाया, फिर दोबारा नहीं जलाया, क्योंकि मैं सोच रहा था हो न हो यह सुबह चमड़ा ही निकले। कोने में रखकर अपने बिस्तर पर जाकर लेटा। नींद किसे आ रही थी? कल्पना कर रहा था कि कैसा लगूंगा इसे पहनकर, पायजामा कुर्ता पनही में, साइकिल उसमें लगी घंटी, वो ददरी वाला घाट की नाव पर साइकिल कैसे चढ़ाऊंगा आदि इस तरह के स्वप्न आ रहे थे। दिवा स्वप्न कह सकते थे। सुबह धूप निकलने के पहले खुद निकलने की कल्पना में न जाने कब सो गया। न जाने कब मैं साइकिल जोर जोर से चलाने लगा। हांफता हुआ जोर जोर से पैडल मार रहा था। नाव जो पकड़नी थी, ए माझी नैया रोकिया हो, ऐसी आवाज भी लगा रहा था। राहत मिली, नाव घाट पर दिखाई दे गई थी। सभी सवार हो गए थे। मुझे जोर की पेशाब लग गई थी। सब आवाज दे रहे थे कि जल्दी मैं अपनी साइकिल नाव पर लादूं, बहुत देर हो गई है। मैं दूसरे सवारियों के सहयोग से साइकिल को तो नाव पर चढ़ा दिया, लेकिन पेशाब का दबाव काफी बढ़ गया था। अब रहा नहीं जा रहा था, सो मैं वहीं घाट के बगल में ही सूसू करने लगा। सब देख रहे थे, पर मैं मूते जा रहा था। मूतना भी एक घाटे होता है। मैंने तो जैसे दरिया बहा दिया था। नींद तब खुली जब खुद उस दरिया में बहने लगा। पूरा बिस्तर पड़ोह बन गया था। गनीमत थी कि अभी भोर था बे। मुर्गा भी नहीं बोला था, इसलिए दादी भी नहीं जागी थी। अपनी चड्ढी पतलून गुदरा सब छानी पर फेंक आया सूखने के लिए। एक गमछा लपेट कर सोचा सो जाऊं। फिर वो मामा के यहाँ जाने की लालसा, जूता पहनने की जल्दीबाजी, या अपने ही शरीर से आ रही दुर्गंध कुछ तो थी जिसने कहा नहा ले बेटा, अब भोर होने वाली है। सोने से फायदा नहीं होगा। बाबा के नलका पर जाकर नहा लिया। चड्ढी पतलून भी खींच के पसार दिया। गुदरा तो धूप में ही सूख जाता। अब सुबह होने का इंतजार करने लगा। थोड़े ही देर बाद लगा कि अभी आधी रात है, क्योंकि दादी को छोड़ो मुंशिया भी इतनी खटर पटर सुनकर नहीं जागा। न जाने कब मैं फिर से सो गया। सुबह जागा तो धूप सिर पर थी। दादी खाना बना रही थी। बड़ा अच्छा लग रहा था। चूल्ह पर बन रहा वह टटका खाना, मोटी रोटी और दाल। बस मुंह हाथ धोकर खाने बैठ गया। पेट भर गया तो सोचा जूता साध लूं। डेहरी के कोने से जूता निकाला। वह प्लास्टिक की पनही थी, चमड़े का नहीं था, जो मैं लूट कर लाया था। दान के बछिया के दांत नहीं गिनते, यह सोचकर जब पांव में डाला तो अब पैरों में अड़स गया। बहुत दिक्कत से पहन तो लिया, लेकिन ठीक से चला नहीं जा रहा था। ऊपर से फटा हुआ भी था। मन मसोस कर सोचा चलो कौन सा नानी के गांव पैदल जाना है, साइकिल से जाना है, काम चल जाएगा। कुछ ही देर बाद साइकिल की गद्दी पर सवार था मैं। दादी ने 10 रुपए दिए थे। खेवा देना नहीं था। बोली थी घाट पर बोल देना बिरादर हैं, बस कोई पैसा नहीं मांगेगा। फिर भी अगर नहीं माना तो दादा का नाम बता देना, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं मांगेगा। साइकिल चलाने में भी जूता तकलीफ दे रहा था। मैंने जूते को सिला दिया मोची से। 4 रुपए में दोनों सिल दिया। वो धूप अब बहुत तेज हो गई थी। घाट का लंबा पाट शुरू हो गया था। रेता जल रहा था। बालू में साइकिल का पहिया संभाला नहीं जा रहा था। फिर भी मैं घंटी बजाते हुए आगे बढ़ रहा था। आगे एक बुजुर्ग हाथों में छोटा झोला लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। साइकिल की घंटी सुना तो पलट कर देखने लगा। थोड़ा नजदीक गया तो बोला बाबू हमको भी बैठा लो, घाट तक रेता बहुत जल रहा है। अपनी साइकिल का हैंडल चकमकाते हुए बोला मैं, हम डबल सवारी नहीं चला पाता हूं, और आगे बढ़ गया। और इसी के साथ उसके अंतिम जो शब्द थे वह दिमाग में कौंध गए, रेता बहुत जल रहा है। मैंने पलटकर उसके पैरों की ओर देख लिया था। वो नंगे पांव था। हां, सच में रेता तो बहुत जल रहा था। मैं गद्दी से कूद कर उतर गया। तब तक वह नजदीक आ गया था। मैंने कहा ठहरिए। वह अपना झोला जमीन पर रखकर उसी पर खड़ा हो गया।
मैंने पूछा, आप नंगे पांव क्यों जा रहे हैं? उसने कहा, बारात गया था, कोई मेरा जूता चुरा लिया। मैंने अपने पांव में जबरदस्ती अड़साए हुए जूतों को निकाला और कहा, दादा आप इन जूतों को पहन लीजिए, मैं तो साइकिल से हूं ना, मुझे खुशी होगी। वह बुजुर्ग मन मसोसता हुआ मेरा आग्रह स्वीकार कर लिया था और बहुत आशीर्वाद दिया। नाव इस पार आ गई थी। मैंने चलते चलते पूछ लिया, आपको जाना कहाँ है? उन्होंने जिस गांव का नाम बताया उसे तो मैं नहीं जानता था, लेकिन हिम्मत करके यह भी पूछ लिया कि आप किस गांव से आ रहे हैं। तो वो जिस गांव का नाम बताए वह मेरा ही गांव था। उन्होंने भी मेरे गांव का नाम पूछा तो मैंने अपने मामा के गांव का नाम बता दिया और चलता बना। काश कि उन जूतों को मैंने सिला दिया था, वरना आज क्या जवाब देता अपने आप को। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। वह एक जोड़ी जूता मेरी जिंदगी या सोचने का नजरिया बदल देता है। कहीं ना कहीं आप सबसे भी बहुत सारी भूल, बहुत सारी त्रुटियां जीवन में हुई होंगी। कुछ याद आए तो उन्हें सुधारने का प्रयास करिएगा। किसी को खुशियां बांटिएगा, किसी के दुखों को दूर करने का प्रयास करिएगा। यकीन मानिए जीवन में जय जयकार हो जाएगी। और कहानियों के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय साहनी स्टार को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। शुक्रिया, आभार आप सभी का।